राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ समेत देश के बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुए थे। देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की शपथ का समारोह होना था। शपथ लेने से ही संजीव खन्ना की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर नियुक्ति कंफर्म हुई। इतने बड़े लोगों की मौजूदगी में हुआ शपथ समारोह, जिसकी सारी कार्रवाई राष्ट्रपति की ओर से आईएएस दीप्ति उमाशंकर ने पूरी कराई। राष्ट्रपति से समारोह शुरू करने की इजाजत मांगने से लेकर समारोह खत्म करने की इजाजत लेने तक। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। चीफ जस्टिस बनने जा रहे संजीव खन्ना शपथ के लिए कुर्सी पर बैठे थे। तब तक शपथ लेने के लिए नहीं उठे जब तक दीप्ति उमाशंकर ने माइक से नाम अनाउंस नहीं किया। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना। I, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस की शपथ के बाद एक बार फिर दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने हाजिर हुई। पूछा कि क्या समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रपति की हामी के बाद समारोह खत्म हुआ। एक एक करके सब लोग चले गए। जब तक चला चीफ जस्टिस का शपथ समारोह, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही आईएएस दीप्ति उमाशंकर। आईएएस की इसी टशन के लिए तो सबको बनना होता है आईएएस। आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। दीप्ति उमाशंकर के बिना इन दिनों राष्ट्रपति भवन में कोई सरकारी आयोजन शुरू या खत्म नहीं होता। ऐसा इसलिए कि दीप्ति उमाशंकर ही है जो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंख कान का काम कर रही है। राष्ट्रपति की सचिव के पद पर तैनात है दीप्ति उमाशंकर। राष्ट्रपति को जो भी काम करना है उसका रास्ता दीप्ति उमाशंकर से होकर जाता है। राष्ट्रपति भवन की हायरार्की में दीप्ति उमाशंकर ही नंबर 2 हैं। उनके बाद प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ओएसडी जैसे अधिकारी आते हैं जो उनकी मदद करती है। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम संवैधानिक सरकारी कामों में राष्ट्रपति को मदद करना होता है। देश पर लागू वाले राष्ट्रपति के आदेश से लेकर भारत सरकार के साथ तालमेल बिठाने में कड़ी का काम सेक्रेटरी मतलब दीप्ति उमाशंकर का है। विदेशी मेहमानों की राष्ट्रपति से होने वाली मुलाकात से लेकर राष्ट्रपति भवन की देखरेख की भी सुप्रीम जिम्मेदारी होती है। इसी अगस्त में सरकार ने दीप्ति उमाशंकर को द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया। दीप्ति से पहले राजेश वर्मा राष्ट्रपति के सचिव हुआ करते थे। दीप्ति राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग से पहले भारत सरकार के डीओपीटी में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करती थी। इस नाते कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी भी वो संभालती थी। देश के बड़े बड़े पदों पर होने वाली नियुक्तियों का नोटिफिकेशन दीप्ति के सिग्नेचर से ही निकलता रहा। उनकी नियुक्ति के बाद सबसे बड़ा संवैधानिक समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसका संचालन दीप्ति उमाशंकर ने किया। देश की सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स में से हैं दीप्ति उमाशंकर। 31 साल से आईएएस हैं। 1993 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईएएस ज्वाइन किया था। दीप्ति का हरियाणा काडर उन्हें अलॉट हुआ था। बहुत सालों तक उन्होंने हरियाणा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अंबाला कमिश्नर, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की चेयरपर्सन जैसे पद संभाले। 2021 में सेंट्रल डेप्यूटेशन पर डीओपीटी में पोस्टिंग हुई, वहीं से राष्ट्रपति भवन पहुंची। दीप्ति उमाशंकर के पति वेंकटेशन उमाशंकर भी आईएएस हैं और हरियाणा काडर में पोस्टेड है। वेंकटेशन उमाशंकर 2019 से 2024 के बीच 9.5 साल दो हरियाणा सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। पहले मनोहर लाल खट्टर, फिर नायब सिंह सैनी के साथ काम किया। 2023 में एक ही दिन एक ही साथ सरकार ने दोनों को चीफ सेक्रेटरी पोस्ट पर प्रमोशन दिया था। पत्नी दीप्ति की दिल्ली में पोस्टिंग के कारण ही वेंकटेशन ने भी डेपुटेशन पर
भारत सरकार में पोस्टिंग मांगी थी। अक्टूबर से वेंकटेशन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी हैं। दीप्ति और वेंकटेशन ने एक साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया था। दीप्ति हरियाणा की रहने वाली है, जबकि वेंकटेशन कर्नाटक के। दोनों ने एक साथ हरियाणा काडर ज्वाइन किया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।